पर क्या हुआ, एक महात्मा ने भिक्षा मांगने के लिए चला गया, एक घर में चला गया, अलग जगाई भिक्षाम देहि। माता जी को पता चल गया महात्मा आया है भिक्षा लेने के लिए, तो माता जी ने क्या किया, एक थाली में भोजन डाल लिया, अच्छे से बिल्कुल थाली में डाला भोजन, चल पड़ी महात्मा को देने के लिए। जैसे रसोई से बाहर निकली, बाहर महात्मा जी खड़े हैं। महात्मा जी ने सोचा जब तक भोजन मेरे पास आता है ना, भगवान का चिंतन कर लेता हूं। महात्मा जी भोजन के इंतजार में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। महात्मा जी चिंतन कर रहे हैं, प्रेम तुमसे से किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे। प्रेम में हार का भी अलग है मजा, प्रेम में हार का भी अलग है मजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा, चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे। महात्मा जी भगवान का चिंतन कर रहा है। जैसे देवी ने महात्मन का भजन सुना, देवी रुक गई, अपने घर के अंदर रसोई के पास ही रुक गई। पति बोले, ओ बावली क्या कर रही हो? बोले क्या हुआ? बोले महात्मन बेचारे बाहर खड़े हैं भोजन के इंतजार में और तुम यहाँ पे खड़ी हो गई। बोले क्यों? बोले सुनो, महात्मा जी कितना सुंदर भजन बोल रहा है, महात्मन के भजन में आनंद आ गया। वैसे तो मैंने महात्मा को देने के लिए भोजन तैयार रखा है, लेकिन यदि मैंने महात्मन को भोजन दे दिया तो महात्मन जी भजन को बंद कर देंगे और महात्मा जी चले जाएंगी, तो महात्मन का भजन सुनने को कहाँ मिलेगा। इसलिए पहले महात्मन का पूरा भजन सुनूंगी, उसके बाद में ही भोजन दूंगी। कहने का तात्पर्य है उस देवी को महात्मन के भजन में आनंद आ गया, इसलिए खड़ी हो गई। तो कहने का तात्पर्य है जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनको देर से क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान को उनके चिंतन में आनंद आ जाता है, भगवान खड़े हो जाते हैं, भगवान देने के लिए तैयार हैं, भगवान के हाथों में थाल है देने के लिए, लेकिन भगवान खड़े हो गए। बोले क्यों? बोले यदि मैंने मेरे भगत को दे दिया वो मेरा भजन बंद कर देंगे। क्या पर दोबारा ऐसा भजन सुनने को मिले कि ना मिले, ऐसा चिंतन मिले कि ना मिले। कितने अच्छे से कितने विश्वास के साथ में चिंतन कर रहा है, भजन कर रहा है। इसलिए भगवान खड़े हो गए, बोले मैं अपने भगत को दूंगा, लेकिन पहले पूरा चिंतन करवा लूं। भगत के चिंतन में आनंद आ गया। इसलिए सच्चे भक्तों को देर से मिलता है, भगवान खड़े हैं देने के लिए, लेकिन भगवान को सच्चे भक्तों के चिंतन में आनंद आ गया, इसलिए खड़े हो गए। अच्छा, भगवान को जिनके भजन में आनंद प्राप्त नहीं होता उनको भगवान जल्दी देते हैं, हाँ तू निकल पहले, तो तू जा। यानी कि जो कच्चे भक्त होते हैं ना उनको भगवान जल्दी निपटाते हैं, तू चल, तू निकल। और जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान को उनके चिंतन में आनंद आ जाता है, भगवान देंगे लेकिन पहले पूरा चिंतन करवाएंगे। भगवान की को भी स्वार्थ हो जाता है अपने भक्तों से। बोले कितना सुंदर भजन कर रहा है। इसलिए आप ये याद रखें,
यदि आप भगवान के सच्चे भगत हो तो भगवान आपको देंगे। आप सोच लो कि भगवान को हमारे चिंतन में आनंद आ गया, और हमको क्या करना है? हमको भगवान को चिंतन देना है, चिंतन करना है, भगवान को आनंद देना है। भगवान देंगे, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा, देर से। पहले भगवान अच्छे से भजन सुन ले। कभी ये ना सोचे हम तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया। सोच लो कि भगवान को हमारे चिंतन में आनंद आ गया। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। एक दिन सभी ग्वाल बाल भगवान के पास आए, बोले कन्हैया आज हमारा मन कर रहा है कि हम आपका भोग लगाएं। भगवान बोले ठीक है। तो सभी ग्वाल बाल भगवान के लिए क्या लेके आए? भोग लगाने के लिए हलवा, पूरी, खीर, कचौड़ी, कढ़ी, चावल, रबड़ी, जो भी है लेके आए। यानी कि भगवान का 56 प्रकार का भोग लगाने के लिए लेके आए, खाना पीना। मनसुबा बड़े गरीब घर के बालक है। मनसुबा बोले अपनी मैया से कि मैया कल कन्हैया का भोग लगाएंगे, तो आप ऐसा करो सुंदर सुंदर भोजन तैयार करो। मनसुबा बड़े गरीब घर के बालक है। मनसुबा की मैया बोली पुत्र तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो कह रहे हो कि सुंदर सुंदर भोजन तैयार करो। कहाँ से तैयार करूं? घर पे कुछ नहीं है। यदि तुमको खाना है तो कल के बासी कढ़ी चावल रखे हैं, उनको खा लो, कृष्ण को मत दिखाना। यदि कन्हैया ने कढ़ी चावल देख लिए ना तो कन्हैया कढ़ी चावल खाएंगे, ऊपर से तुम्हारा मजाक बनाएंगे, इसलिए अकेले अकेले खा लेना। और चल पड़े सभी ग्वाल बाल भगवान का भोग लगा रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। जैसे आप भागवत की परिक्रमा लगाते हो ना, ऐसे ही ग्वाल बाल भगवान का भोग लगा रहे हैं। भगवान ने सबका भोग खा लिया, लेकिन मनसुबा अकेले अकेले कढ़ी चावल खा रहे हैं। अलग से एकांत में चले गए, अकेले अकेले खा रहे हैं। भगवान बोले मधुमंगल क्या मनसुबा ने मेरा भोग नहीं लगाया? मेरा मन कर रहा है कि मनसुबा कढ़ी चावल लेके आएंगे और मैं कढ़ी चावल खाऊंगा। कहाँ चले गए मनसुबा? बोले कन्हैया क्या बताऊं? मनसुबा तो अकेले अकेले पता नहीं क्या खा रही है। अकेले अकेले क्या लेके आए हैं, क्या खा रही हैं, पता ही नहीं। कन्हैया बोले ऐसा करो बुला के लेके आओ मनसुबा को। मधुमंगल चले गए मनसुबा को बुलाने के लिए। बोले मनसुबा कन्हैया आपको बुला रहे हैं। बोले क्या काम है? मनसुबा क्या कर रहे हैं? बनावे कढ़ी चावल के गोल गोल लड्डू सटक जावे। बनावे कढ़ी चावल के गोल गोल लड्डू सटक जावे। सभी कढ़ी चावल खा गया, क्योंकि कढ़ी चावल एक ऐसा प्रसाद है जिसके मुंह में दान जान नहीं वो भी खा लेवे। कढ़ी चावल तो प्रसादों में कढ़ी चावल श्रेष्ठ प्रसाद माना गया। तो मनसुबा कढ़ी चावल खा गए। एक हाथ में खल्ली हंडिया लेके भगवान के पास आए। बोले कन्हैया क्या बात है, क्यों बुलाया? बोले मनसुबा तुम ये बताओ तुमने मेरा भोग क्यों नहीं लगाया? बोले कन्हैया क्या बताऊं, मैया ने तोरा भोग लगाने से मना कर दिया। मैया ने कहा वो कन्हैया तो बड़े घर का बालक है, अहंकारी है, वो कन्हैया कढ़ी चावल नहीं खाएगा, इसलिए मैंने कढ़ी चावल अकेले अकेले ने खा ली। भगवान रो रहे हैं। मनसुबा कि तुमने क्या किया? मैं तो कब से इंतजार में हूं कि मनसुबा कढ़ी चावल लेके आएंगे और मैं कढ़ी चावल खाऊंगा, अब मैं क्या खाऊं? तुम मैया की बातों में आ गए। मैया नहीं जानती, लेकिन तुम जानते हो मैं तो उसे कितना प्रेम करता हूं। तो तुमने क्या किया? अकेले अकेले खा ली, अब मैं क्या खाऊं? बहुत मन कर रहा। भगवान रो रहे हैं। मनसुबा बड़े भोले हैं, और जो बड़े भोले होते हैं ना, भगवान उनको बहुत प्रेम करते हैं, जल्दी मिलते हैं।
मनुष्य को बोले कन्हैया रोइए मत, अगर तोरा अभी पेट ना भरे हो तुम ऐसा करो, मेरी उंगलियों पे कड़ी चावल लगे हैं इसे चाट ले, हो सकता है कि चाटने से तोरा पेट भर जाए। पर भगवान भाव के भूखे हैं। जो हाथ पे उंगली पे कड़ी चावल लगे हैं भगवान वही चाट रहे हैं। ऐसे कलाई पकड़ ली और वो हाथ उंगलियां चाट रहे हैं। बोले मनुष्य का तूने अच्छा नहीं किया, जो तुमने मेरा भोग नहीं लगाया, अच्छा नहीं किया। भगवान रो रहे हैं, अब मैं क्या खाऊं, मन कर रहा है कड़ी चावल खाने का। बोले कन्हैया यदि अब भी तोरा पेट ना भरे हो तुम ऐसा करो, मेरी ठोडी पे कड़ी चावल लगे हैं इसे भी चाट, इसे भी चाट। और ये तो एक भगत के लिए भगवान का प्रेम है कि जो ठोडी पे कड़ी चावल लगे हैं, झूठन कड़ी चावल है, भगवान वो चाट रहे हैं। ये भगवान का स्वभाव है। जैसे एक भगत भगवान के प्रेम में डूब जाता है, वैसे ही भगवान अपने भगत के भाव में, भगत के भाव में, भगत के प्रेम में डूब जाते हैं। भगवान ऐसे डूब गए, वो कड़ी चावल खा रहे हैं, आंखों में आंसू नहीं, रो रहे हैं। जब कन्हैया झूठे कड़ी चावल खा रहे हैं तो कन्हैया बोले मनसुबा तूने अच्छा नहीं किया, तुम तो जानते हो ना मैं तो भाव का भूखा हूं। भगवान क्या, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव से खाते हैं। आपकी भावना में भाव होने चाहिए। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। कन्हैया जितने ठोडी पे कड़ी चावल लगे थे भगवान ने पूरे के पूरे खा लिए। भगवान बोले मनसुखा अब मेरा पेट भर चुका है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और ये तो भगवान का भाव है, स्वभाव है। भगवान क्या कहते हैं, मैं तो भाव का भूखा हूं, भाव तो सार है, भाव से जो चिंतन करे उसका बेड़ा पार है। भाव के भूखे। भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, कैसे लगाना चाहिए? हाथन में प्रसाद लो, हाथन में भोजन लो, भगवान के मुखमंडल के पास में लेके आओ, आंखें बंद करो, मन में भाव बनाओ। भाव क्या बनाना है कि कन्हैया हमारे सामने है, हम कन्हैया का भोग लगा रहे हैं, इसे कहते हैं भोग लगाना। कल कृष्ण जन्म था, सभी ने ठाकुर जी का भोग लगाया। यहां से कथा संपन्न होने के बाद मैं चला गया, कमरे में चला गया, वापिस आया मैं थोड़ी देर बाद। मैंने कन्हैया को देखा, मैंने कन्हैया को देखा, कन्हैया के पूरे चेहरे पे मक्खन लगे हुए हैं। माताओं ने क्या किया, सब भोग लगा दिया कि पूरा कन्हैया का चेहरा छुपा दिया, ऐसे मिश्री और मक्खन ऐसे चेप दिया, ऐसे पूरे पे, ऐसे के बालों पे मक्खन लग गया, वस्त्र पे पूरा गिल्ला हो गया मक्खन से, मीठा हो गया, पूरे पे चपका दिया लगा। माताओं को ऐसा होता है, इसने लगा दिया मैं भी लगाऊंगी, तूने लगा दिया मैं पीछे नहीं रहूंगी, मैं भी लगाऊंगी। मेरे घर में सुख शांति आनी चाहिए, तूने एक बार लगाया मैं 4 बार लगाऊंगी। ये ले धो, खा ले, खा ले, ले खा ले। कृष्ण मुहूर्त है, कृष्ण मुहूर्त है। कई माताएं क्या करती है, ए ले खा ले, ये पीछे आ जाती है, खिला दे। ये भाव होता है, भाव, मन का भाव। पास में लेके जाओ, भोग लगाओ, भोग लग गया, ऐसे नहीं कि पूरा चेहरे पे ले चेप दिया।
लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं आपकी गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप भोले हो, भोले हो ना, तो भोले भक्तों को भगवान जल्दी। वैसे मैं तो बता रहा हूँ कि कैसे लगाना चाहिए। तो मैंने कन्हैया को वस्त्र उतारे, केश उतारे, दोबारा से स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद भी चेहरे पे वो रह गई चिकनापन, आज भी है चिकनापन। कन्हैया की वो उतार दी लिपस्टिक, हाँ वो भी उतार दी। ऐसा मक्खन खिलाया कल। राधे। भगवान ने झूठन प्रसाद खाया। जब भगवान ने झूठन प्रसाद खाया तो ब्रह्मा जी को शंका हुई। ब्रह्मा जी को बोले भगवान नहीं है। अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो ग्वाल बालों का झूठन खा रहे हैं? ये कोई ढोंगी पाखंडी आ गया। तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान की परीक्षा ली। ब्रह्मा जी ने क्या किया? जितने कृष्ण भगवान के पास में गैया हैं, बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, सभी गैया को, बछड़े को, ग्वाल बालों को अपने पास बुला लिया ब्रह्मा जी ने। कृष्ण भगवान ने ध्यान लगाया, गाय कहाँ चली गई, ग्वाल बाल कहाँ चले गए। जब कन्हैया ने नेत्र बंद किए, ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। बोले अच्छा विधाता, मेरी परीक्षा लेते हो? मैंने आपको जन्म दिया। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? विष्णु भगवान की नाभि से। ब्रह्मा कृष्ण भगवान विष्णु भगवान तो एक ही है ना। तो कन्हैया बोले मैंने आपको जन्म दिया, आप मेरी ही परीक्षा लेते हो? बोले अब देखो मैं आपके साथ में क्या करता हूँ। कन्हैया ने क्या किया? जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा जी के पास हैं उतने ग्वाल बाल कृष्ण भगवान खुद ही बन गए। जितनी गैया ब्रह्मा जी के पास है उतनी गैया कृष्ण भगवान खुद ही बन गए। और जब से कन्हैया गैया बने हैं सभी गैयाएं प्रेम से दूध देती हैं। जब से कृष्ण ग्वाल बाल बने हैं, कृष्ण ग्वाल बाल बनने के बाद क्या कर रहे हैं? जितने वृंदावन में माता पिता है सबकी सेवा कर रहे हैं। बोले मुझे सेवा का मौका मिल गया सबकी सेवा करने का, ये भगवान का स्वभाव है। बोले मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मैं सबकी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। सबकी सेवा कर रहे हैं कन्हैया। माता पिता चिंता कर रहे हैं, बच्चों में एकदम से संस्कार कहाँ से आ गया? इतनी सेवा कर रहे हैं, संस्कार क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भगवान ही ग्वाल बाल बन गए। 1 साल तक कन्हैया ने, 1 साल तक कृष्ण भगवान ने सबकी सेवा की। एक दिन क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने वृंदावन की ओर ध्यान लगाया। बोल देखूं तो क्या हाल है वृंदावन की। जब ध्यान लगाया बड़ा अचंबा आया। बोले जितने ग्वाल बाल मेरे पास है उतने ग्वाल बाल वृंदावन में हैं। जितनी गैया मेरे पास है उतनी गैया वृंदावन में हैं। जितने बछड़े मेरे पास हैं उतने बछड़े वृंदावन में हैं। तो जान गए कि भगवान की ही लीला है। तो भगवान के पास में चले आए। बोले गलती हो गई कन्हैया, मैं आपको नहीं पहचान पाया। जब एक भगवान ही भगवान को नहीं पहचान सकते तो हम किस खेत की मूली हैं। ये तो सत्य है कि भगवान भगवान को नहीं पहचान सकते, लेकिन भगत भगवान को पहचान सकते हैं। आप भगवान से प्रेम करते हो, विश्वास करते हो, इसलिए कथा सुनने के लिए आते हो 3 घंटे। जो विश्वास नहीं करते, जिनको पता ही नहीं भगवान क्या है, भगवान क्या करने के लिए आए थे, भगवान क्या कर गए, जिनको भगवान की लीला का नहीं पता वो कथा में नहीं आते। मैं तो ये कहता हूँ जितना भी आपको टाइम लगे कथा सुनने का, कथा सुना करो। डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा अपने धनी हो जाओ। यानी कि जब आप वृंदावन में जाते हो तो वृंदावन में जाने के बाद कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए, कृष्ण भगवान तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की खाने पड़ते हैं ना।
जो धक्का मुक्की से हार गए वो तो वापस आ गए, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। और जिसने धक्का मुक्की खा के कन्हैया के पास में चले गए, उन पे कन्हैया की कृपा हो जाती है। इसलिए क्या कहा है, डले रहो दरबार में, यानी कि डटे रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा अपने धनी हो जाओ। जो भगवान के पास में चला गया, जिस भगत ने भगवान के दर्शन कर लिए, वो तो अपने आप ही धनी हो जाता है, अपने धनी हो जाओ। जिसको भगवान मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। जैसे ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया ना, ऐसे कई देवता हैं जिनको अहंकार आ जाता है। कई बार, एक बार पृथ्वी माता को अहंकार आ गया, बोले मैं सबसे बड़ी। बोले क्यों? बोले मैंने पूरे संसार का भार उठा रखा है, इसलिए मैं सबसे बड़ी। सुनना ध्यान से, पृथ्वी माता बोली मैं बड़ी। शेषनाग बोले यदि तुम बड़ी मेरे ऊपर कैसे पड़ी? तुम बड़ी तो मेरे ऊपर कैसे पड़ी, इसलिए मैं बड़ा। और शेषनाग को अहंकार आ गया, बोले मैं सबसे बड़ा। बोले मैं बड़ा। शंकर भगवान जी बोले यदि तुम बड़े मेरे गले में कैसे पड़े? यदि तुम बड़े मेरे गले में कैसे पड़े, इसलिए मैं बड़ा। और शंकर भगवान जी को अहंकार आ गया, बोले मैं बड़ा, मैं बड़ा। कैलाश पर्वत बोला यदि तुम बड़े मेरे ऊपर कैसे खड़े? बोले मैं बड़ा। अब कैलाश पर्वत बोला मैं बड़ा, मैं सबसे बड़ा हूं ना, मैं बड़ा। रावण बोला यदि तुम बड़े मेरे हाथ पे कैसे पड़े? एक बार क्या हुआ था, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था हाथ में ऐसे। तो रावण बोले यदि तुम बड़े मेरे हाथ में कैसे पड़े? अब रावण बोला मैं बड़ा, मैं सबसे बड़ा। अब रावण बोला मैं बड़ा। बाली बोला यदि तुम बड़े मेरी काख में कैसे दबे? जानते हो ना, एक बार बाली ने रावण को काख में दबा लिया था, बोले मैं बड़ा। बाली बोला मैं बड़ा। राम जी बोले यदि तुम बड़े मेरे पैरों में कैसे पड़े? राम जी ने बाली को मार दिया था, बोले मैं बड़ा। अब राम जी बोले मैं बड़ा। तो आप ये बताइए बड़े कौन हैं? वही बात हो गई, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे, जोर से बोलो, श्री राम ने रावण मारा था, श्री कृष्ण ने कंस को पछाड़ा था। श्री राम ने रावण मारा था, श्री कृष्ण ने कंस को पछाड़ा था। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों ही एक हैं। एक कौन है? श्री नारायण भगवान। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। वृंदावन में जो वृंदावन के वृक्ष हैं, वृंदावन के वृक्ष सारा दिन भगवान का चिंतन करते हैं। ये ना सोचना वृंदावन के वृक्ष मर चुके हैं। वृंदावन के वृक्ष भी सारा दिन भगवान का चिंतन करते हैं। वृंदावन के वृक्षों को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। सारा दिन राधे नाम का चिंतन करते हैं। ये फोन क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। मैया का बुलावा आ गया क्या? आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा।
पक्षी, जितने पक्षी हैं वो भी सारा दिन भगवान का चिंतन करते हैं। पक्षी भी, जैसे कि मोर, पपीहा, कोयल, मैना, सारा दिन भगवान का चिंतन करते हैं। मोर, पपीहा, कोयल, मैना, यही राग सब गाते, कदम डाल पे बैठे यहाँ सब राधे राधे गाते। कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो श्री राधा रानी, दर्शन हमें दिखाओ, राधे राधे गाओ तुम सब, राधे राधे गाओ। कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, बांके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ तुम सब, राधे राधे गाओ। बोली राधा रानी सरकार की जय। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पे कलश वाले भगत कौन कौन बैठे हैं? कलश वाले, जिनके कलश है, उठाएंगे हाथ। पाँच, 9 हो गए, 11, 15 बैठे हैं। 15 बैठे हैं, 7 कहाँ चले गए? अच्छा, पूजा किस किस की हो चुकी है? हमारे पास में कलश है 22, पूजा हुई है अब तक 12, तो कितनी बची है? 10 पूजा बची है, और आज एक पूजा हुई है, और कम से कम 2 या 4 पूजा होनी थी, और पूजा हुई है 1। और मैंने कल कई बार बोला कि पूजा का नाम लिखवा दो, पूजा का नाम लिखवा दो। अच्छा, आप ये बताइए, पूजा का नाम क्यों नहीं लिखवाते? कुछ लगता है क्या? यहाँ पे कोई नियम थोड़ी है, ये वो कथा नहीं है, ना तो वो कथा है और ना वो कथावाचक है कि पूजा करने के इतनी दक्षिणा है, कलश रखने के इतनी दक्षिणा है। बल्कि में ऐसी भी कथा होती है कि जिनों में आरती करने के भी 500 रुपये होता है। भगवान को अपने नाम पे कर लिया ना, कि आरती करने के पैसे लेते हैं। जो कथा होती है ना, वो होती है श्रद्धा से, दान होता है वो होता है श्रद्धा से, और वही कथा लगती है जिसमें चलती है श्रद्धा। जिसमें चलता है रेट फिक्स, वो कथा नहीं है, उसे कहते हैं बिजनेस। बिजनेस हो गया। जैसे कुछ सामान लेके आते हैं ना, फ्रिज है 20,000 का, कूलर है 10 का, ऐसे ही पूजा करवाने के कितने पैसे हैं, आरती करने के कितने पैसे हैं, वो कथा नहीं है, वो बिजनेस है। हम उसको मानते हैं बिजनेस। कथा होती है श्रद्धा से, जो आपकी श्रद्धा है वो करो। अपने मन में एक भाव है कि नियम से कथा करता हूं, आप भी नियम से कथा सुनो। जो आपकी श्रद्धा है वो करो। ये ना सोचो कि उस भक्त ने इतने दिए हैं तो मैं इतना दान नहीं कर सकती, तो मैं पूजा ही नहीं करवाऊंगी। ऐसा क्यों? ये तो गलत सोच है। ये भागवत की पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है। और मैं पूजा के लिए क्यों बोलता हूँ? क्योंकि भागवत कथा एक सबसे बड़ा ग्रंथ है। जैसे हम खाना खाते हैं, यदि खाना खाते समय हमारे पास में जल न हो,
दूध न हो, लस्सी न हो, तो वो खाना अधूरा है। ऐसे ही भागवत कथा बिना पूजा के अधूरी है। भागवत कथा करने वाले को भी पाप लगता है और सुनने वाले को भी पाप लगता है यदि भागवत में पूजा न हो। जैसे कि कोई गेस्ट आ गया घर पे, यदि हम गेस्ट का मान सम्मान न करें तो उसको कैसा महसूस होता है? उसको दुख होता है। यदि भागवत में भागवत की पूजा ना हो, भागवत शुरू होने से पहले अगर भागवत का मान सम्मान न हो तो वो तो अपमान है, भागवत का पाप है। वो दूल्हे की शादी होती है ना, जिसकी शादी होती है ना, उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करते हैं। आहा क्या बात होता है ना। तो ऐसे ही भागवत कथा जब करते हैं तो भागवत कथा शुरू करने से पहले भागवत का मान सम्मान होता है, भागवत की पूजा होती है, तभी भागवत लगती है। और यदि भागवत की पूजा ना हो, सुनना भी पाप है, करना भी पाप है। यदि आपकी समस्या है दक्षिणा, उसको दिमाग से निकाल दो। ऐसा कर लेना, पूजा करवा लेना, दक्षिणा हम आपको दे देंगे। पैसों को बीच में क्यों लेके आते हो? भगत और भगवान के बीच में पैसे को बीच में क्यों लेके आते हो? यदि बीच में लेके आना है तो श्रद्धा को बीच में लेके आओ ना, श्रद्धा से करो। हम कथा कर रहे हैं आप सबके लिए, हमारे खुद के लिए। कथावाचक क्या होते हैं? उनको सिर्फ टाइम पूरा करना है 3 घंटे। कोई कथा सुने या ना सुने, किसी का ध्यान कथा में हो या ना हो। और यदि अपनी कथा में कोई माताएं बात कर रही है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि मैया बात क्यों कर रही है, कथा सुनो ना। तो भागवत में तो श्रद्धा ही होनी चाहिए, वही कथा लगती है, श्रद्धा का दान ही लगता है। तो आप सभी पूजा करवाइए भागवत की, वो चिंता मत कीजिए। हाँ, अच्छे से। बल्कि में सामान भी यहीं से मिल जाएगा आपको। चावल है, थोड़ी सी चीनी भागवत में मिल जाएंगे, फूल मिल जाएंगे। बस आप तो पूजा करवाने के लिए आओ। मेरे को कल बड़ा चंबा आया कि कलशों की पूजा बची है 10-15 और एक माता ने पूजा का नाम लिखवाया। बोलो, तो सभी प्रेम से, इच्छा से पूजा करवाइए, श्रद्धा से, विश्वास के साथ में। और कल क्या है? कल है भगवान की शादी। टुमारो विल बी कृष्णास मैरिज। ऑल पीपल टुमारो विल बी येलो ड्रेस एंड रेड ड्रेस। कल भगवान की शादी है, तो कल भगवान की शादी में सबको या तो पीला पहन के आना है या लाल पहन के आना है। कल का नियम है 2 वस्त्र पहनने का, या पीला या लाल। और वो मत पहन के आना, क्या बोलते हैं उसको, खुला खुला है तो क्या नाम है, प्लाजो। कई माताएं वो पहन के आ गई प्लाजो, आगे आगे वो मैया, पीछे पीछे कुत्ता लगा। मैं बोला ये क्या पहन के आ गई? माताओं के लिए 2 वस्त्र होने चाहिए। 2 वस्त्र हैं, साड़ी या सूट। 2 ही वस्त्र हैं, शास्त्र में 2 ही वस्त्र लिखे हैं, साड़ी या सूट। 2 ही पहन के आने चाहिए, या लाल या पीला पहन के आएंगे। सुनो, जो कल पीला पहन के आए थे वो कल लाल पहन के आएंगे, जो कल पीला पहन के नहीं आए थे वो कल पीला पहन के आएंगे। एक दिन का नियम होता है पीला पहनने का। और ग्रीन पहन ले, गुलाबी पहन ले, तो है जी, ग्रीन कलर पहन ले, गुलाबी पहले ना, क्या बात बोलो, पहले ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कल भगवान की शादी है, मान के चलो कल का जो प्रसंग है कथा का,
कल का प्रसंग सबसे बड़ा प्रसंग है भागवत का, और कल का कथा सुनने का सबसे ज्यादा महत्व है। जितना कृष्ण जन्म पे कथा सुनने का महत्व है उससे डबल है भगवान की शादी में आने का, कथा सुनने का महत्व है, क्योंकि कल के प्रसंग में भगवान की शादी है और शादी कर्म सबसे बड़ा संस्कार है, और ये तो वैसे भी भगवान की शादी है भागवत में। और कल की कथा सबसे बड़ी कथा है। कल की कथा में क्या क्या आने वाला है? राधा की कथा आने वाली है, मीरा की कथा आने वाली है, रुक्मिणी की कथा आने वाली है, और सबसे बड़ा रास का प्रसंग आने वाला है। कल का प्रसंग क्या है? रास का प्रसंग। कल क्या होगा? रास होगा भागवत में। कल की जो कथा है ना सबसे बड़ी कथा है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। कल की भागवत है जो 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, सबसे बड़ा प्रसंग है और सबसे ज्यादा महत्व है कथा सुनने का, और उससे भी ज्यादा महत्व है रास में आने का। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भगवान के दरबार में भागवत में रास करने से शरीर का दर्द समाप्त होता है, घर में खुशी आती है। रास कैसे होगा? रास के लिए घूंघट करना पड़ेगा। रास का समय है कल 4:30 बजे। कल सबसे पहले भागवत में रास होगा। रास का टाइम है 4:30 बजे, और रास करने के लिए घूंघट करना पड़ेगा। कल आप सभी गोपियां बनोगी ना, तो घूंघट करना पड़ेगा, घूंघट करके रास करना पड़ेगा। घूंघट करने का नियम क्यों है रास में? घूंघट करने का नियम क्यों है? क्योंकि एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। शंकर भगवान जी का मन हुआ रास में आने का, माता पार्वती ने मना कर दिया। बोले तुम क्या करोगे? बोले क्यों? बोले वहां पे सभी गोपियां हैं, अकेले कृष्ण हैं, बाकी सभी गोपियां हैं। शंकर भगवान जी क्या बोले? बोले ऐसा करो, गोपी बना दो, साड़ी पहना दो, ले चलो। बोले साड़ी तो पहना दूंगी, आपको कृष्ण पहचान लेंगे। बोले चिंता मत करो, मैं घूंघट कर लूंगा, बस लेके चलो। इसलिए रास में आए शंकर भगवान जी, इसलिए घूंघट करने का नियम है रास में। जब शंकर भगवान जी ने घूंघट किया तो क्या हुआ? जब कन्हैया ने बांसुरी बजाई, कन्हैया की बांसुरी में ऐसे मस्त हो गए शंकर भगवान जी कि वो दुपट्टा उड़ गया। ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्ध भूले भोलेनाथ वो, भोलेनाथ वो। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए। तो कल सभी आएंगे, क्योंकि मैं आपसे कल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कल सभी आएंगे, क्योंकि कल का कथा सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व है और कल की कथा सबसे बड़ी कथा है। और कल भगवान की शादी है, यानी कि रुक्मिणी मंगल। और आप जानते हो रुक्मिणी मंगल पे, भगवान की शादी पे कन्यादान होता है। तो आप सभी अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से भागवत में कन्यादान करेंगे। पूरी भागवत में, जो पूरी भागवत होती है ना, पूरी भागवत में एक दिन होता है कन्यादान का, और कन्यादान की दक्षिणा मुख्य दक्षिणा होती है। जो कल का कन्यादान है, कल की दक्षिणा मुख्य दक्षिणा है। आपकी श्रद्धा से, प्रेम से आप सभी कन्यादान करेंगे, जो भी आपकी दान दक्षिणा है। दूसरा,
जो माताएं वस्त्र लेके आती हैं, माताएं क्या करती हैं, वस्त्र लेके आती हैं और एक साइड में वस्त्रों का ढेर लगा देती है, एक साइड में। और जब कन्यादान करने का समय आता है, माताएं क्या करती हैं, ढूंढती है, मेरा कहाँ चला गया, ये तेरे वाला है, ये मेरे वाला। ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो कहने का तात्पर्य है, जो भी आप वस्त्र लेके आओ अपने पास रखो, अपनी गोद में रखो, अपने पास रखो। जब कन्यादान का समय आएगा तो कन्यादान कर देना। और कल विशाल झांकी निकलेगी, रुक्मिणी कृष्ण की सबसे बड़ी झांकी निकलेगी। आप सभी आएंगे, कन्यादान करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कल सभी आएंगे। ये कल का प्रसंग है। अच्छा, कई माताएं हमको बोल देती है, बोले महाराज आप ये बताओ, बोले आप 8 साल से कथा कर रहे हो। मैं बोला हाँ। बोले हर कथा में शादी होती है। मैं बोला होती है। हर कथा में कन्यादान होता है। मैं बोला होता है। बोले आप ये बताइए, आप इतने वस्त्र कहाँ लेके जाते हो, आप करते क्या हो? आपकी तो वो बन गई, फैक्ट्री बन गई होगी बहुत बड़ी वस्त्रों की। तो शायद आपके दिमाग में प्रश्न होगा, ये वस्त्र कहाँ लेके जाते हैं? आपके दान का दान होता है। कैसे होता है? जो भी यहाँ पे वस्त्र आएगा, हमारे मेंबर होते हैं, हमारे कार्यकर्ता, वो क्या करते हैं, वस्त्रों की पैकिंग करेंगे। और पैकिंग करने के बाद उसमें जो भी हमारी श्रद्धा है, दक्षिणा डाल देंगे। और पैकिंग करने के बाद कहाँ दे के आएंगे? जहाँ पे माताएं बनाती है ना, ईंट बनाती हैं, जिनको बोलते हैं भट्ठा, बोलते हैं ना, वहाँ माताएं ईंट बनाती हैं जो कि गरीब होते हैं, वहाँ दान करके आएंगे। दूसरा, जो कहीं भी झोपड़ी बना के बैठते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, बागड़ी बोलते हैं ना, बागड़ी, वहाँ दे के आते हैं। जैसे अपना हिसार में है सेक्टर 16-17, जो रोड है, वो सड़क है, वो वहाँ पे झोपड़ी है। भैया पीछे से 2 महीने पहले वहाँ पे आग लग गई थी, 1 महीना पहले लगी थी ना आग, वहाँ पे देके आते हैं। जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है, जो गरीब है, वहाँ देके आते हैं। और वहाँ देने के बाद हमारे मन को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है, आपके दान का दान होता है। आपने दान किया तो आपको फल मिला, और आपके दान का दान हुआ तो आपको डबल फल मिला। तो ये तो दान का दान होता है। आपका लगता है, आपके बाद में हमारा लगता है, वहाँ देख के आते हैं। और ऐसा होना चाहिए। हमें भी कभी कभी चिंता होती है कि जो कथा करते हैं ना, वो कहाँ लेके जाते हैं। होता है कभी। तो ये होना चाहिए, जो भी कथावाचक है ना, दान का दान होना चाहिए। 100 में से